हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा का पेपर। कुछ सवाल अपन ने देख लिए थे, अब आगे के सवाल देखेंगे। तो एक केस स्टडी दी हुई है कि सीमा अपनी शादी के लिए लहंगा खरीदने के लिए एक मॉल में गई। उसने एक लहंगा चुना जिसका अंकित मूल्य 60,000 था। दुकानदार ने इस पर 25% की छूट दी। उपरोक्त जानकारी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुकान द्वारा दी गई छूट। तो देखें उसकी कीमत कितनी थी, अंकित मूल्य मतलब 60,000 और कितनी छूट दी 25%। ठीक है, तो दुकान द्वारा दी गई छूट कितनी हो गई, 25 छंग 15,000 रुपये। ठीक है, अब लहंगे का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60,000, जो अंकित मूल्य है और छूट दे दी 15,000 की, कितने बचे 45,000। तो लहंगे का विक्रय मूल्य कितना हो गया 45,000। अब ये कह रहा है कि यदि दुकानदार ने 25% की छूट दी, मतलब 15,000 की छूट दी थी और बाद में 20,000 का लाभ भी कमा लिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 45,000 रुपये और 20% का उसने लाभ कमा दिया। तो माना क्रय मूल्य कितना है x, उस पर 20% का उसने लाभ कमाया और विक्रय मूल्य कितना आ गया 45,000 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अपने को निकालना है, विक्रय मूल्य अपने पास है 45,000 प्लस लाभ, है ना। लाभ क्या है, क्रय लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने मान लिया x, तो लाभ कितना हो जाएगा x का 20%, 20/100 हो जाएगा x माइनस x/5 बराबर 45,000 रुपये। 4x बराबर 5 बराबर 45,000 रुपये। x बराबर कितना हो जाएगा 45 × 5/4। तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। x बराबर कितना आ जाएगा 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6, 56,250 क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब कहता है सीमा ने उस लहंगे को रखने के लिए एक सुंदर बैग खरीदने पर विक्रय मूल्य का 5% खर्च किया। तो दुकानदार ने को भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का, है ना, विक्रय मूल्य कितना है 45,000 रुपये। तो 45,000 × 5/, तो ये उसने और उसको दिया दुकानदार को 0, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 45,000 रुपये में ये और जुड़ जाएंगे। 5 2 5 2 7, 2 3 4 1 2 3 4, 47,250 क्या हो गया उसका करेंगे। ये रुपये उसने दुकानदार को दिए। ठीक है, अब आगे अपन खंड 3 में।
ये कह रहा है पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरियन त्रिक का सूत्र होता है 2m स्क्वायर प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 2m कितना दिया हुआ है 12, सॉरी m स्क्वायर होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा 12/2, m बराबर हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 बराबर 37, 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 तो 12 37 और 35। ये दो संख्याएं और होगी पाइथागोरियन त्रिक की। हमें कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2880 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देख ले, पहले इनके अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। करने के बाद में अपन टुकड़े बना देंगे 3-3 के, और उन टुकड़ों में जो बच जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। पहले 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12 और 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 और 0, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, तो ये इनके तो बन गए अपने जोड़े। और कौन सी संख्या बची, तो एक तो 3 और 2 5, मतलब 75। 75 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें अगर आ जाएगी तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये घन का सवाल दिया हुआ है और अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 0.027 0.0003 बराबर x। तो इसका जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.003। इसका कितना हो जाएगा 10। 1 2 3 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4.1 2 3 और 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलें 18वां सवाल। ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 64 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ये क्या है, एक सर्वसमीका है। सर्वसमीकाओं से इसका मान ज्ञात अपन करेंगे। ये एक सूत्र है, ऐसा कह सकते हैं अपन, जिसमें बहुपद के जो मान है उनसे अपन ये मान ज्ञात करेंगे। तो ये सर्वसमीका क्या कहती है, वो आप देखेंगे। तो इस सर्वसमीका के बारे में हम देख लेते हैं।
चलिए इसको अपन कल देखेंगे, है ना। इसका जो है समीकरण है वो अपन कल देखेंगे। ये देख लेते हैं गुणनखंड वाला पहले। x² माइनस 3x माइनस 28। 28 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो वापस माइनस 28 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे कितने आ जाए 3 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4x। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 4 कॉमन, x माइनस 7 उभयनिष्ठ है तो क्या बचेगा x प्लस 4। तो इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 7 और x माइनस 4। अगला सवाल कि एक समलंब की परिधि, परिधि मतलब क्या हो गया, सभी पदों का योग हो गया, और इसके दो असमांतर भुजाएं प्रत्येक 10-10 सेंटीमीटर की है। और यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 है, इसे दो समांतर भुजाएं आ गई, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनको मान देते जैसे ए बी सी और डी। परिधि मतलब जोड़ दिया हुआ इन सभी भुजाओं का, तो 10 प्लस बी प्लस 10 प्लस ए बराबर 52। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 52 माइनस 20। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 52 माइनस 20 मतलब 32। और समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। एच अपने को दिया हुआ है, ये दोनों समांतर भुजाएं इनकी दूरी दी हुई है बीच की, तो 1/2 इंटू 32 इंटू 8, 2 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया उस समलंब का क्षेत्रफल। अब इस तरीके से रोलर बेलनाकार होएगा, है ना, लेकिन जो काम में आएगा वो क्या आएगा, इसका ये वाला भाग, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है अपने को 5 मीटर और रोलर की लंबाई h ये दी हुई 2.8 मीटर, ठीक है। तो रोलर के का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता 2πr/h। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.8 और h कितना है 2.8, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11/100। ये आ गया एक चक्कर चलने में, तो 8 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 8 इंटू 44 इंटू 112/100। तो ये हो जाएगा आपके 44 दूनी 88, 44 एकम 44, 44 में 8 जोड़े तो 52, 52 का 2 असला 5, 44 एकम 44 और इंटू 8/100। हो जाएगा 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 2 22, 8 9 72, 72 और 2 74, 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39/100। तो 394.24 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा फर्श के का क्षेत्रफल।
ठीक है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण एक भुजा समान लंबाई की, तो समचतुर्भुज की कोणों का माप क्या होगा? प्रत्येक कोण का मान समान होता है, कितना होगा? 90 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप 4x और 3x - 4 है, तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो आसन्न कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो प्रश्न से 4x + 2 3x - 4 बराबर 180 डिग्री, 7x - 2 बराबर 180 डिग्री, 7x बराबर 182 डिग्री, x बराबर 182/7, x पर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42। तो पहला कोण हो जाएगा 4x + 2 बराबर 4 × 26 + 2 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 106 डिग्री। और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 3x - 4, 3 × 26 - 4, तो 6 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7 - 4, 74 डिग्री। ये हो जाएंगे उनके दोनों कोणों के मान, ठीक है। अगला सवाल है कि 1 से 20 तक की संख्याओं को 20 अलग अलग पर्चियों में लिखा जाता है। प्रत्येक पर्ची पर एक संख्या है। पर्चियों को एक बॉक्स में रखा जाता है और अच्छी तरह मिलाया जाता है। एक पर्ची निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20, ठीक है। अब इसमें भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 या 2 कम से कम उस संख्या के अलावा एक संख्या का और भाग जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या होगी जो भाज्य संख्याएं होगी। तो इनके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर 9/20 ये हो जाएगी। इनमें से कोई संख्या आएगी तो उसकी प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता 9/20 हो गई। अब 3 अथवा 5 से भाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 3 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई। और 5 से भाज्य 5 हो गई, 10 हो गई और 15 और 20। तो 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता कितनी है? 20। 1 2 3 4 5 6, 6/20। ये उसको सरल करना चाहो तो 3/10। और 5 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता